अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक। आप MFM यूनिवर्सल चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे कि एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर टेक्स्ट को कैसे ऐड करते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने कस्टमाइज शॉर्टकट्स के बारे में बात की थी, तो आज हम टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे और मज़ीद इंशाल्लाह 2-3 वीडियो टेक्स्ट के मुतालिक आएंगी, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आप ज़रूर सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास टेक्स्ट टूल है। हम इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे लाकर क्लिक करें। उसके बाद हम यहाँ पे जो लिखना चाहते हैं वो लिखते हैं। मैं लिखता हूँ MFM यूनिवर्सल। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर जो है ना वो वाइट है और ये लिखा जा चुका है। हम सिलेक्शन टूल के साथ इसको पकड़ के नीचे थोड़ी सी ब्लैक जगह पे कर लेते हैं ताकि नजर आने लग जाए। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये टेक्स्ट का जो है ना इफेक्ट ऐड हो गया है। हम यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। हम थोड़ा सा कोई बोल्ड सा फॉन्ट ले लेते हैं, ये ले लिया। उसके बाद यहाँ पे इसका हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं। देखें ये एक साइड से साइज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इसका एंकर पॉइंट यहाँ पर है। इसको हम अगर सेंटर में करना चाहते हैं तो यहाँ हम इसे सेंटर अलाइन कर देंगे, तो फिर ये एकदम से सेंटर में से ग्रो करेगा। ये देखें, हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। अब ये सेंटर से बड़ा होगा। तो उसके बाद हमारे पास ये वाला फंक्शन है, इसकी स्पेसिंग कम ज़्यादा की जाती है लेटर्स के दरमियान में। तो उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। ये इफेक्ट्स इतने यूजेबल नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। ये 2 लाइनों के दरमियान की स्पेस है। यहाँ पे हम ये जो हमारा टेक्स्ट है इसका कलर तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके भी हम इसको ब्लू कर देते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ से आई ड्रॉपर कलर के साथ भी कलर पिक कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमने जो कलर पिक कर लिया है, यहाँ पे जहाँ पे हमने क्लिक किया था वहाँ का उसने कलर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम इसका स्ट्रोक ऐड नहीं किया। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक ऐड हो जाएगा। स्ट्रोक की थोड़ी सी क्वालिटी ज़्यादा करेंगे, थोड़ा सा साइज ज़्यादा करेंगे। यहाँ से यहाँ पे देखें ये तीर आ जाते हैं, इसको पकड़ के आप जिधर ड्रैग करेंगे तो ये कम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे तकरीबन ठीक है। उसके बाद इसका शेडो आ जाता है, शेडो की सेटिंग आ जाती है। हम शेडो को नीचे ले आते हैं, यानी ये उसका एंगल है 180 डिग्री, यानी नीचे को ये हमने तकरीबन 180 कर लिया। उसके बाद हम शेडो को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं ताकि आपको वजाहत से समझा सकें। उसके बाद हम इसका फेदर है, फेदर मतलब इसके कोने जो ब्लर हो जाएंगे थोड़े से। उसके बाद ये है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, यानी इसको हल्का करना है या गहरा करना है। शेडो का कलर भी आप तब्दील कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं, या हाँ वाइट कर देते हैं थोड़ा सा, और इसको इतना नीचे नहीं करते, थोड़ा सा वापस करते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये पोजीशन है और ये स्केल है। स्केल तो आप जानते हैं कि इसका साइज होता है, यानी ये देख सकते हैं आप। और पोजीशन भी इसी तरह लेफ्ट राइट अप और डाउन चेंज होती है। हम इसको की फ्रेम के साथ मूव भी करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये पहले इधर साइड पे हो फिर ऐसा से सामने आए, तो आप इसे शुरू में पकड़ के साइड पे कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप की फ्रेम ऐड करें और आप शिफ्ट और फॉरवर्ड एरो टूल की से आप इसको आगे चलाएं, थोड़ा सा आगे मूव करा दें। जहाँ पे आप चाहते हैं कि इतनी देर में ये टेक्स्ट सामने आ जाए, तो वहाँ पे जाके आप इसको पकड़ के बाहर निकाल दें। यहाँ पे एक की ऐड होगी, ये तब्दीली यहाँ तक सेव होगी। उसके बाद आप जितनी देर चाहते हैं कि ये यहाँ पे खड़ा रहे, उतनी देर आगे जाके आप एक की ऐड कर दें। अब हम अगर इसको प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरह होगा और फिर इतनी देर ये यहाँ पे स्टॉप रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये इसके बाद यहाँ से गैप हो जाए, यहीं से गैप, तो ये भी इसका भी तरीका ये है कि यहाँ पे ओपेसिटी है ना, तो यहाँ पे आप ये वाला की फ्रेम लगाएं और थोड़ा सा आगे जाके इसकी अभी ओपेसिटी फुल है, 100% है, तो हम शिफ्ट एरो के साथ थोड़ा सा आगे जाएंगे 10-10 फ्रेम के साथ। अब हम यहाँ पे जाके एक बल्कि तब्दीली करेंगे तो की फ्रेम खुद ही ऐड हो जाएगा। हम इसको 0 करते हैं। चलो जी, अब देखें ये कैसे हमने ये कैसे हुआ है इसकी तब्दीली। तो एल प्रेस करके प्ले करते हैं, ये भी खड़ा है और ऐसा से गायब हो गया। दोस्तों, इसी तरह इसका एंकर पॉइंट है और रोटेशन है, आप इसको घुमा भी सकते हैं, यानी आप किसी किस्म की भी एनिमेशन अपने टेक्स्ट के अंदर ला सकते हैं। अब हम अपने टाइमलाइन के ऊपर आ जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है ये कितनी देर चलना चाहिए। तो ये यहाँ से चल रहा है, इसको आप पकड़ के आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसकी आप लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। जितनी देर जहाँ पे आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं आप उसको उतनी देर चला सकते हैं। ये देखें, आप इसको अप और डाउन भी करवा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको टेक्स्ट के मतलब आज की वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो
बाकी हम टेक्स्ट के बारे में मज़ीद क्रॉलिंग और रोलिंग टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।